सेमीज के ड्रॉज ये हैं कि पीएसजी विल फेस डॉर्टमंड एंड सिटी विल फेस सॉरी मैड्रिड विल फेस बायर्न. Not over it. Not over it. Hi guys, welcome to another episode of Football Weekly. And in today's episode, we're going to talk about the predictions which we did in the last podcast. Also, we're going to talk little stuffs about the El Clasico which we have on Sunday. So पहले predictions की बात करते हैं because मेरे predictions बहुत अच्छे तो नहीं गए but मैक्सिमम लोगों से अच्छे गए. तो क्यों गौरव? एग्जैक्टली मेरे तो सारे गलत हो गए। तो मेरे हिसाब मेरे से तो सब कुछ बेटर है टू बी ऑनेस्ट। काफी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए तो चारों गेम्स। And निखिल के भी predictions उतने अच्छे नहीं गए but he has some point on the sheet. Controversial points, if I may say. There were some rules, silly rules, जिनको बीट करके एक पॉइंट निकालना पड़ा. बट हैप्पी टू बी नॉट ऑन द बॉटम इन द बॉटम. तो तुम लोग कैसे देखते हो जैसे सिटी मैड्रिड का मैच जो हुआ? लाइक कई पॉइंट सुनने में आया, कोई कह रहा है कि मैड्रिड डिफेंसिवली आउट क्लास कर दिया सिटी को, मतलब इवन सिटी ने इतने अटैक्स किए, मेरे ख्याल से 36 चांसेस प्रॉपर शॉट्स क्रिएटेड थे सिटी के द्वारा, बट कन्वर्ट एक ही हो पाया. एंड कई लोग का ये कहना है कि मैड्रिड ने बहुत खराब गेम खेला. इवन गौरव सेड park the bus, no, park the train. So I'll ask from a Real Madrid fan, Nikhil, what's your take on that particular match, Madrid City, which we had yesterday? आई थिंक many videos surfaced after the match, right? And I think Thierry Henry का सबसे बेस्ट पार्ट वही लगा एक वीडियो में, where he mentioned that defense is also a part of the game, right? Now, if you play defense and you play it well, you can control a game, you can actually win a game. So simple सा बात है कि if you actually are that good at defending, then what's the problem in playing a defense for 120 minutes? Yes, I definitely, as a Madrid fan, didn't like what happened after the 60th minute. Yes, defense can be good, but हम लोग का जो what is our asset? Our biggest asset is the individual skill sets of the players. उसके positive football जो देखना था. I think Madrid came out in the second half and wanted to try to play it, but because of lack of, I would say, lack of passing, आप बॉल को टच ही नहीं कर रहे हो. You're not touching the ball for like 5 minutes एक एक spell में. So I think Hmm. because of that, we could never create the attacking chance that there were attacking chances, but people were dead tired. So all in all, yes, it worked in our favor, but very risky for Ancelotti to play for 120 minutes like that. First 60 minutes, no complaints at all. But I think last 30 minutes में कुछ तो switch करना चाहिए था. But it played out, so now we can boast. But I think it could go have gone either way when it went to the extra time. True, true. Like as Nikhil said कि मैड्रिड के पास जब बॉल जा रही थी ना, उनके पास पोजीशन टाइम बॉल का बहुत कम था. लाइक हार्डली 4 टचेस हो रहे, सिटी प्रेस कर रहा है, सिटी के पास बॉल, 5 मिनट सिटी के पास गेम चल रहा है, फिर मैड्रिड के पास गलती से बॉल आ रही है, बट जीत गए. रिजल्ट्स मैटर. तो we got some points from the City game, City Madrid game. I'll ask few points from the PSG Barca game. Gaurav, from Gaurav. Like Gaurav, ये बताओ, पहला लेग में लीड लेने के बाद सेकेंड लेग में पहुंचे हम, सेकेंड लेग में गोल भी मार दिया. सो क्या कहोगे? अराउहो डिजास्टर क्लास बोलोगे या बारसा डिजास्टर क्लास बोलोगे, या बोलोगे कि इट वाज एक्सपेक्टेड विद 10 मैन? क्या कि अगर 10 वर्सेस 11 बारसा किसी के साथ भी आती है इन सच सिचुएशंस, तो इट विल एंड अप वर्किंग देमसेल्फ. मतलब इवन बताओ विथ इस पे. 10 men आई डोंट थिंक कि दिक्कत होनी चाहिए थी जैसा गोल्स हमने खाया था, स्पेशली वो विटीनिया वाला गोल। बिकॉज हम्म. जो मतलब अगेन वही सेट पीस था, कॉर्नर था, डेड बॉल, दो प्लेयर ऊपर चढ़ा, चलिए दो प्लेयर आपने ऊपर कर दिया। उसके बाद भी हम्म. आउटफील्ड में कितना 7 प्लेयर बच रहा है, 7 प्लेयर है, 5 प्लेयर पीएसजी के अंदर है तो 5 प्लेयर उधर छोड़ दिए, बाकी कोई तो खड़ा रहे थोड़ा बॉक्स के बाहर।
विटीनिया एज ऑफ द बॉक्स खड़ा हुआ था, उसके पास क्लियर शॉट था, वो आराम से लिया। लेवेंडोस्की कर भाई प्रेस, क्या कर रहे हो, कर सकते हो प्रेस। वही उसमें वही दिखा, और कमेंटेटर भी वही बोला कि लेवेंडोस्की वाज वर्किंग टुवर्ड्स विटीनिया, या फिर एट मैक्स जॉगिंग। जब 10 मिनट डाउन होते, यू मस्ट बी स्प्रिंटिंग टुवर्ड्स एवरी बॉल। तो वो इंटेंसिटी तो लैक थी, वो एज की वजह से दिक्कत है। सेल्फिश गेम लगा गौरव, क्या सेल्फिश गेम किस चीज लेवेंडोस्की लेवेंडोस्की के? के लिए आई वोंट से कि सेल्फिश गेम था। डिसीजन मेकिंग और बेटर हो सकता था, हमको नहीं लगता उसको पता था कि फेरान टोरेस आ रहा है उसके राइट से। प्रॉब्लम वो भी हो सकता है, पर लेवेंडोस्की जैसा अपना एक दो गेम लेके गया है पिछला वाला, इस गेम में भी जैसे वो ड्रॉप करा था, आई वोंट कॉल हिम सेल्फिश। पर दिक्कत वही हो गई, जब अब 10 मैन हो गए थे तो अटैक जब बन भी रहे, जब पहला गोल पीएसजी ने मारा, 10 मैन और पीएसजी का एक गोल मारने के बीच में भी 10 मिनट था। वो 10 मिनट बहुत खराब था बारसा के लिए। हम्म लेकिन जब पीएसजी ने फर्स्ट गोल स्कोर किया अपना, उसके बाद बारसा काफी अटैक कर रही थी, इनफैक्ट उसके बाद बारसा अटैक ही कर रही थी, बाहर से ही अटैक कर रही थी। तो उधर भी कन्वर्ट नहीं कर पाना वाज अ फ्लॉप। अराओ वाला चीज की वजह से ही आई थिंक गेम चेंज्ड। हम्म। लुइस एनरिके कैन से एनीथिंग अदर देन दिस, क्योंकि उसने ये भी बोला है कि we 12 men, 11 men, 9 men or 10 men, we were going to defeat Barcelona. I like the confidence, but I don't think that was going to happen. 11v11, PSG was not winning this game. But here we are. आई सो थिंक ये बाकी जो, काफी यूसीएल वाले जो भी मैचेस हो रहे हैं वो डे बाय डे के वो बहुत ज्यादा ऊपर हो रहे हैं. सो बारसा वाज नॉट एट इट्स बेस्ट. सो द प्रॉब्लम विद बारसा इज दे डिडंट कम अप विद द 100% एटीट्यूड जो बारसा को आना चाहिए. सेम विद मैनचेस्टर सिटी. आप होम में खेल रहे हो, रिटर्निंग लेग खेल रहे हो, एंड मैनचेस्टर सिटी वाज नॉट दैट ग्रेट. दे हैड पोजीशन, but usually they could have turned it into 3-4 goals easily. De Bruyne was ट्रू ट्रू। missing. I think De Bruyne is losing a little bit of touch जब से वो बाहर गया है. थोड़ा सा टच हम्म मिस किया. फर्स्ट तो उसने पूरा लेग मिस किया था, सेकंड लेग में भी सब्स्टिट्यूट हुआ था, यानी समथिंग इज रॉन्ग विथ हिम, राइट. एंड most of the other players also were not able. Yes, kudos to Madrid कि उन्होंने ये प्रेशर डाला, but they were also not the best. बार्सिलोना also that day 10 men के वजह से I don't think so उतना बड़ा इफेक्ट पड़ा. बट हाँ, एटीट्यूड एंड ऑल में बहुत ज्यादा. जबकि जैसे ही 10 मैन हुआ, पीएसजी का एटीट्यूड कंप्लीटली फ्लिप. पीएसजी वाज लाइक कि हम लोग तो ये गेम लेके चल जाएंगे, एंड दे प्लेड विद दैट मेंटालिटी. एंड बार्सिलोना नेवर एवर कुड ग्रास्प कि भाई हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा. हम्म। तो ऑन दैट डे वही चैंपियंस लीग का वही बात है कि लीग नहीं है कि आपके पास बहुत सारे चांसेस मिलेंगे. एक दिन मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, 2 लेग है, उन 2 दिन में आपको अच्छा फुटबॉल खेल. सो इट्स नॉट टीम वर्सेस टीम, इट्स वेरी डे ट्रू। वर्सेस डे. इट्स डे वर्सेस डे, वेरी ट्रू। सो बाकी जो दो मैचेस हुए, बायर्न आर्सेनल, बायर्न डिफीटेड आर्सेनल 3-2। मेरे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हुए इसमें, सो बोल देते हैं। एंड जो एक और मैच बच रहा है विच वाज ऑफ पीएसजी एंड, नो नॉट पीएसजी, एटलेटिको डॉर्टमुंड। डॉट एटलेटिको डॉटमंड, जहां पे वी Woo ऑल Dortmund. प्रेडिक्टेड, हाँ जहां पे वी ऑल प्रिडिक्टेड कि एटलेटिको जीत जाएगा। सम पीपल सेड कि 5-2 स्कोर होगा। मतलब काफी हेवी स्कोर लाइंस मेरे को दिख रही है अपनी शीट पे, बट डॉटमंड आउटक्लास्ड एटलेटिको। एक समय एटलेटिको ने लीड भी ले ली थी, बट देन आल्सो फ्रॉम देयर दे केम बैक। अक्षांश विल बी वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। I just met a Dortmund fan, and even they were not expecting to win. So, like, it's not our fault, guys. They were also not expecting to win. बस जीत गए. सो Even in all the matches, the predictions हाँ that we gave were the most probable ones, like at least the हाँ, majority of दैट्स ट्रू, ones दैट्स ट्रू, जो हमने दैट इज ट्रू। सबने दिया था. Logically should have been there, but again, जैसा ये बोला कि on the day पे ही चल रहा था सारा games. The team which had the attitude of winning on that day did win that game. So kudos to every team which has won and qualified for the semis. No doubt ये चारों टीम डिजर्विंग थी. ऑन द डे सेकेंड लेग में बेटर थी अपने ऑपोजिशन से, तो दे डू डिजर्व द विन. इवन बारसा पीएसजी, बहुत खराब लगता है बोलते हैं कि बारसा वो पीएसजी की टीम से भी खराब है. टू मी अभी भी डॉर्टमंड हैज अ बेटर चांस टू विन दैन पीएसजी इन द सेमीज. इस लेवल पे खराब है पीएसजी, और उस टीम से भी, उस टीम को उन्होंने इतना अच्छा दिखाया है
क्योंकि बारसा इतना खराब खेली है, हम्म। तो वो एक चीज है। टेरिबल मैन, पीएसजी टेरिबल था। टेम्पले का सब लोग तारीफ कर रहे हैं बिकॉज ही नेटेड, बट द वे ही प्लेड वाज अल्टीमेटली सेल्फिश। एम्बापे दिख नहीं रहा आपको पिच पे, एम्बापे वाज नोवेयर। तो एम्बापे Barro's no one. गेव एन एब्सोल्यूट इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस ऑफ हालैंड, और हालैंड का फिर भी शॉट ऑन टारगेट्स है, ठीक है, एब्सोल्यूट। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा बिकॉज ही गॉट टू टेक दैट पेनल्टी, ठीक है। तो एम्बापे वाज सिंपली लाइक, कहाँ गायब था पता नहीं पूरा मैच में। डेम्बेले वाज ग्रेट बिकॉज ही हैड गुड शूटिंग पास डेफिनेटली, बट वो और अच्छा डोमिनेट कर सकता था, वो भी खराब किया। तो ऑल अप टू बारसा, मतलब दे नीड अ वेरी गुड लॉकर रूम टॉक कि भाई एटलीस्ट क्लासिको जीतते हुए जाए, इस सीजन में कुछ तो लेके जाए। हाँ, हैज बारसा वन एनीथिंग दिस ईयर, कुछ है? नहीं नहीं, ट्रॉफीलेस। ना, ट्रॉफीलेस। हाँ ट्रॉफी, लास्ट ईयर हम लोग थे, कोई नहीं। सो यही है कि सेमीज के ड्रॉज ये हैं कि पीएसजी विल फेस डॉर्टमंड एंड सिटी विल फेस, सॉरी, मैड्रिड विल फेस बायर्न। नॉट ओवर इट, नॉट ओवर इट, नॉट ओवर इट भाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम just pray that you don't get betrayed next time, you might be through. So before moving on to the El Clasico, I'll tell you guys about the points जो अभी तक है. Me Yeah. and Shayan with 4 points. Although पता नहीं शायन के 4 points हो गए, मतलब few people argued on that point, but ठीक है. And then Nikhil has 1 point, and the rest of the guys, Saugat, Vaibhav and Gaurav at 0 points. तो guys ये हम लोग ने सोचा कि इस कंपटीशन को बढ़ाते हैं और दोनों सेमीज को इंक्लूड करते हैं. फाइनल इंक्लूड करना है क्या इस कंपटीशन में? कर लो भाई, ज्यादा पॉइंट्स रख दो फाइनल पे। Why not भाई, why डबल और not? लेट्स नथिंग। Double or nothing डबल. man. तो सो इंक्लूड करते हैं फाइनल को, और बेट पे एक जर्सी है जो विनर को मिलेगी बाय द लूजर. जो भी लास्ट आएगा वो एक जर्सी गिफ्ट करेगा, जो भी विनर होने वाला है, होपफुली मी. ओके, सो मूविंग अहेड. हाँ भाई, क्लब ना जीता तुम जीत लो। Moving ahead. Let's talk about El Clasico. We have two perfect boys here. One a Madrid fan and one a Barca fan. So I'll ask from both of you, like, how do you see the Champions League results affecting the El Clasico? Like Madrid जीत के आ रहा है with a winning mentality. Barca although जीत, मतलब although they would have thought कि अब भाई जीत ही गए, 4-2 से जीत रहे थे, वहां से हारना क्या मेंटालिटी पे इफेक्ट डालेगा वो चीज? मेंटालिटी छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ जीतने दो भाई। आई रियली डोंट केयर, फर्स्ट टाइम आई एम नॉट केयरिंग अबाउट द एल क्लासिको एनीमोर। जाइए जीत के जाइए, क्योंकि वी हैव मच बिगर थिंग्स टू फोकस ऑन, वी हैव अदर गेम्स दैट पीपल नीड टू रेस्ट। अभी यहाँ पे इट वाज लाइक अ डिजास्टर ऑफ स्टैमिना डिस्प्ले, कारवाल का लेग स्टन आ गया, and people were actually grasping for air until the 120th minute. I think after such a great midweek battle, ये संडे को even if people get rest, I really don't care because 30th को ही फिर सेमीफाइनल्स है, right? So it's just in 2 weeks that we have to start a semi-final. La Liga में आपके पास पॉइंट्स बचे हैं. Obviously as a hardcore fan, I will want कि यार ये वाला भी जीत जाओ. But technically, if you look at it very pragmatically, I think it's okay to give the A team rest, as much rest as possible. क्योंकि चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल में आप हो, फिर से वही बात है, डे की बात है, उस दिन आपको चमकना पड़ेगा. डिब्राइना वॉज नॉट देयर फॉर 1.5 part of the entire 2 legs. I think that is a big factor for City that they lost, right? De Bruyne prime रहता मेरे को और डर लगता as a Madrid. So just rest, let the game play as Barcelona wants to play. Barcelona should go all in क्योंकि उनके पास सीजन को एंड करने को आना हाई, इससे बेटर चांस नहीं है. तो दे शुड गो ऑल इन. मैड्रिड, आई रियली डोंट केयर अबाउट दिस एल क्लासिको टू बी ऑनेस्ट. हम लोग के पास सेमीफाइनल है, वी हैव 8 पॉइंट, मतलब अच्छा खासा लीड है ला लीगा में. वी शुड जस्ट प्रिजर्व दैट, गिव आवर प्लेयर्स रेस्ट. ट्रू ट्रू. एंड गौरव? सेम मेरा भी वही है कि ज्यादा प्रेस तो नहीं करने का जरूरत है मैड्रिड को इस गेम के लिए। रिजल्ट वाइज तो एकदम नहीं तू सोचने की जरूरत है बार्सिलोना हमें। पॉइंट से बता, तू बारसा पॉइंट से बता. लाइक निक ने मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू से बता, तू बारसा पॉइंट से बता कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
कुछ भी रहे, क्लासिको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रैगिंग राइट्स ऑलवेज अप टू ग्रैप्स। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप रियल मैड्रिड की टीम को कंटेन करो, एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल डिस्प्ले करो, और कोशिश करो कि अच्छे मार्जिन से जीतो। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मतलब आई कांट एम्फसाइज मच अपॉन दिस। जिस लेवल पे अभी कॉन्फिडेंस लो होता है, मतलब इट्स थिंग टू से कि अच्छा हर बार होता है, यूसीएल में तो हर बार हमारे साथ ऐसे ही होता है, बट हम्म। कोई अच्छा चीज नहीं है ये हर बार। तो जब भी हो रहा है वो एकदम बॉटम पे आ जाता है कॉन्फिडेंस, इज रियली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट अप। और एक लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेलना और अच्छा परफॉर्म करना हमेशा ही कॉन्फिडेंस देता है। मैड्रिड एक बहुत अच्छी लो ब्लॉक टीम है, मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट लो ब्लॉक टीम दैट आई हैव सीन, और वो भी काउंटर पे तो उससे अच्छी टीम मैंने देखी ही नहीं है खेलते हुए। ट्रांजिशन पे उससे तो अच्छी टीम, उससे तेज प्लेयर्स कहीं नहीं है वर्ल्ड में। और ये काफी 5-6 साल से मैं बोल रहा हूँ कि जब बीबीसी भी थी उस समय भी, उस समय से लेके अभी तक, बेंजेमा भी जब था, जो वो टीम काउंटर पे खेलती है और अभी भी जैसे वो खेलती, इफ यू कैन परफॉर्म वेल in all the three sections, it will be a good performance. It's really important. And I would like कूल। to see Lewandowski scoring some goals. या फिर ये लमीन यमाल स्कोरिंग some goals। बहुत जरूरी है इनके लिए कि कॉन्फिडेंस आए इनके गोल्स में। I think if Barcelona wants to hurt Real Madrid, they have to beat us with like a big margin. हाँ, हम लोग का कॉन्फिडेंस शेक होगा, पीपल विल गेट राइफल्ड अप एटसेट्रा, और मैड्रिड को अननेसेसरी ईगो का बहुत ज्यादा आदत है। तो अगर हम लोग बहुत ह्यूज मार्जिन से हार गए, फॉर एग्जांपल 5-2 और 4-1 काइंड ऑफ, और 3-0 काइंड ऑफ, ऐसे कुछ हार गए, तो सडनली ऑल्दो वी आर इन गुड पोजीशन इन ला लीगा एंड चैंपियंस लीग, द एंटायर फैन बेस विल गो अप एंड डाउन। यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम्म। क्या नहीं हो पा रहा है, दे लिंक इट टू मैन सिटी का, मैन सिटी में हम लोग डोमिनेट नहीं कर पाए। सो या हाँ हाँ साइकोलॉजिकली हाँ। इट कैन हर्ट। So we should not take a complete back off. We should give a good fight, but I think some players deserve the rest. तो कारवाल खेल ले, क्योंकि अगला मैच तो ऐसे भी नहीं खेल रहा हो, येलो कार्ड लेके सर हाँ बैठे हैं, तो वो तो नहीं हाँ। खेल रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स को खिलाओ जो लोग का येलो कार्ड एंड ऑल ये सब हो गया है, बट जो लोग को एक्चुअल में रेस्ट की जरूरत है उनको रेस्ट दे दो बस। आई जस्ट फील कि मैड्रिड और मैड्रिड फैंस को ही पता है कि दे आर नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल, पर कुछ डिस्प्ले पे नहीं दिखना चाहिए, रिजल्ट्स नहीं दिखना चाहिए उसके अराउंड। अगर दिख गया तो इट विल ब्लास्ट ऑफ। तो ऐसा कुछ आ नहीं जाना चाहिए सामने। पर आई डोंट एग्री आई टू द थिंक फैक्ट जैसा। मैड्रिड इज हम्म, गॉन। हाँ मतलब जैसे हम भी अभी स्टेटमेंट दिए कि मैड्रिड इज नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट जैसा थियरी ऑनरी ने कहा, डिफेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फुटबॉल। सो फॉर मी दे आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड फुटबॉल इन दैट एस्पेक्ट। अगर एंचेलोटी मानता है ये बात कि दिस वाज द ओनली वे एनी टीम would have gotten pass through Man City in the फर्स्ट quarterfinals थी। of UCL. This tells a lot about Manchester City first of all, कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो कि अब आपके अगेंस्ट सिर्फ ऐसे ही खेल के निकाला जा सकता है। एंड ऑल्सो अबाउट एंcelotti कि ही नोज हिज टीम, उसको ये पता है कि उसका टीम का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इज प्लेइंग ऑन हिज स्ट्रेंथ। अगर सिटी के पास अच्छे अटैकर्स है तो मेरे पास अच्छे डिफेंडर्स, आई प्ले ऑन माय स्ट्रेंथ। दैट्स नॉट रॉन्ग थिंग टू डू, सो kudos to them. पर हाँ, the world is seeing that they are lacking attacking prowess whenever pitched against a stronger team or even equivalent team. So that is a concern. It's not attacking prowess, it's like, again, I'll go back to my previous statement. Madrid is a team of movements. It's a team of momentum, right? तो बेलिंगम जब तक चल रहा था तब तक अटैक बहुत स्मूथ दिख रहा था लोग को। बेलिंगम थोड़ा देर के लिए बाहर गया, वापस आया, नाउ द फ्लो इज कट ऑफ। सो वी डोंट हैव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ अटैकिंग। हमारे विंग्स ही अटैक करेंगे, एक ही चीज कंसिस्टेंट है, बाकी एवरीथिंग इज फ्लूइड, इट्स इन द नेचर ऑफ द गेम कि उस गेम में हम लोग कैसे अटैक कर रहे हैं एटसेट्रा। एंड for example, whenever we see a good season at Madrid, you will always see 5 or 6 goal scorers, right? Like easily 5 or 6 goal हम्म। scorers. So that is what happening. Choumeni is scoring outside of the box. Valverde is scoring outside of the box. We need these things to go. We don't rely on a certain style of play and last में जाके एक ही जन या दो ही जन finish करेगा. So that is what the Madrid. जब रोनाल्डो था तब रोनाल्डो था. रोनाल्डो के बाद से we have always required 5 or 6 strikers. If you remember the COVID period, if you remember after that, Sergio Ramos free kick से गोल मार रहा था, right? रूडिगर हेडर्स ले रहे थे एटसेट्रा, एक्स्ट्रा टाइम गोल। तो वी हैव ऑलवेज बिन दैट काइंड ऑफ अ टीम जहाँ पे 5-6 लोग को गोल मार के ही हम लोग सीजन अच्छा जाता है। सो विद दैट इन प्ले, बेलिंगम का थोड़ा सा भी डाउन चला है,
तो विदाउट लूजिंग ऑल्दो, लेकिन वो चाहिए हम लोग को, उसके बिना गेम नहीं चलेगा। हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? वो जेलू। हम लोग अभी भी बिना स्ट्राइकर के खेल रहे हैं, हम लोग सीजन बाय सीजन बिना स्ट्राइकर्स के खेलते हैं। तो गिवन ऑल दैट, व्हाटएवर एंcelotti इज डूइंग, एज गौरव सेड, रिजल्ट्स मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। एंड द रेजिलियंस ऑफ द टीम टू अडेप्ट टू अ डिफरेंट टैक्टिक एवरी गेम, आई थिंक दैट इज व्हाट मैड्रिड इज। अडेप्टेबिलिटी उतना किसी और टीम में नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैन सिटी का बहुत सिंपल एग्जाम, मैन सिटी से डरना उतना ही चाहिए, लेकिन मैन सिटी भी जब उनका पासेस कनेक्ट नहीं हो, गोल नहीं रहे थे, दे वर बैफल्ड। इसीलिए बर्नार्डो सिल्वा से गलती हो रहे हैं, डिब्राइना से गलती हो रहा है, सबसे गलती हो रहा है, राइट? क्योंकि दे आर यूज्ड टू वन फॉर्म ऑफ प्लेइंग, डोमिनेटिंग थ्रू पासिंग पासिंग पासिंग। अब वो एक चीज नहीं हुआ, दे काइंड ऑफ क्रिपल्ड, आई एम नॉट सेइंग दे वर डेसिमेटेड, बट दे वर काइंड ऑफ क्रिपल्ड। उनके एजिटेशन दिख रहा था उनके गेम, राइट? एंड दिस इज व्हाट एंcelotti मस्ट हैव प्रेडिक्टेड। तो मैड्रिड को कभी भी आप एंजाइटी में नहीं देखते हो, 90th मिनट हो, 92nd मिनट हो, स्ट्राइकर हो नहीं हो, सेंटर बैक हमारे इंजर्ड जा रहे हैं भाई, नाचो फर्नांडिस आके इतना अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है। सो दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ दिस टीम, रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। Okay. Not to say Also, कि what's luck a also prediction? played a part. Ah, So luck let's not also forget played. Yeah, the main. Luck, if obviously, luck also. Andre Lunin stepping up and beating Kepa to the first position goalkeeper and then saving so many shots is luck. I'm okay with that luck, buddy. No, no, he's talking about the penalties, right? If you're going into penalty, What penalties? बोल दे Penalties रहा में भी है, कहाँ भाई? बोल दे रहा है, any combination of random Penalties में there words was no luck. will How make us was hate penalty this. luck based? This no, no, penalty take kick out was if not luck. City would have won also, then also luck, because penalties is all about luck only. ओ प्लीज, नहीं नहीं नहीं। In that अगर sense. सिटी जीत गया होता, सॉरी बट अगर सिटी जीत गया होता, कोई भी मैड्रिड को डिफेंड नहीं कर रहा होता कि अच्छा फुटबॉल खेला। सब बोलता तुम लोग ने पाक द बस कर दिया, पाक द ट्रेन कर दिया, इसीलिए हार गए, राइट? तो प्लीज डोंट गिव दिस टू लक। आई थिंक पेनल्टी शूटआउट में टेकिंग बर्नार्डो सिल्वा's पेनल्टी स्ट्रेट अप वाज अ वेरी गुड चांस, वेरी गुड टैक्टिक। यही यही चीज वो किया था, मार्टिनेज किया था, एमिलो मार्टिनेज, तो सब लोग तारीफ कर रहे थे। आज लूनिन कर रहा है तो कोई तारीफ नहीं कर रहा है। सो दिस इज कर नॉट रहा लक हूँ बडी, भाई, दिस इज टैक्टिक्स, दिस इज नॉट लक। this game going to 1-1 into penalties is luck. This is not pure. You can't say कि मैंने 120 minutes defend कर लिया without luck. It has to go on luck. आई वुड Even नॉट, वैसे तो भाई हर गेम में फिर लक ही चल जाएगा। आई एम नॉट गिविंग एंटायर क्रेडिट टू लक, आई एम नॉट गिविंग एंटायर क्रेडिट टू हाँ, मैड्रिड। एज आई सेड, मैड्रिड ट्राइड टू अटैक, दे वर नॉट एबल टू। 60th मिनट तक वो प्लान था, 60th मिनट के बाद प्लान नहीं था, उन लोगों को अडेप्ट करना पड़ गया। मैन सिटी could have taken the game. Man City did not do well. If that is what you calling luck, then okay. But Man City was not मतलब best, उनका भी परफॉर्मेंस नहीं था। If that is what you're calling luck, then I prefer to say कि वो लोग अपना दिन में वो लोग they could not stand up to the challenge. That's it. Oof. Okay. एल क्लासिको का प्रेडिक्शन दे दो। वो ऐड नहीं होगा बायर्न के पॉइंट्स में। अगेंस्ट भी ऐसे ही खेले तो मजा ही आ जाएगा। एक बायर्न मैड्रिड भी ऐसे ही दिखे ना तो मजा आ जाए, 120 मिनट का डिफेंसिव मास्टर क्लास, फिर मजा आएगा जरूरत बहुत। ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, मजा तो आएगा। जरूरत ही नहीं है। प्रेडिक्शंस ना, Then there is no need. हाँ, क्लासिको प्रेडिक्शन दे दे, प्रेडिक्शन। we'll talk about the semis in the next podcast. क्लासिको अभी प्रेडिक्शन 3-2 टू बार्सिलोना। क्या? क्लासिको थ्री प्रेडिक्शन ना टू 3-2 टू Barca. बार्सिलोना। 3-2 हाँ, निखिल। Heavily depends on the lineup, man. मेरे को lineup नहीं दिखेगा, to be honest अभी। Still, But it'll be a very what's your United vague saying? guess. हाँ, Very मैड्रिड कैन vague एकदम guess. पिच द बी टीम आल्सो, तो यू कांट से। And the only way I can see this is मतलब मेरे अंदर का मैड्रिड फैन, मुझे मुझे पॉइंट्स तो नहीं मिलेगा इसमें। आई कांट डू हाँ, दैट। तो 2-1 मैड्रिड। वेग गेस है, बट बिकॉज पॉइंट्स नहीं मिल रहे, वरना बार्सिलोना करना पड़ता, बिकॉज आई हैव नॉट सीन द लाइनअप्स। okay. So anything to add up, like with respect to the podcast, like any points you guys have missed, you want to add up here? I think yeah, like let's make the table official even through the video, right? Yeah, yeah, एक I'll टेबल दिखता है, definitely, I'll definitely show up the table, uh, the point where we discussed and about that. yeah,
And the next time I think we should go a little different ways. इतना गलत हो गया है लैंडस्लाइड के साथ. So I think people should take different predictions, not the ideal way around. पर द थिंग इज अगेन कि अगर मुझे आज ही बोला जाए कि क्या प्रेडिक्ट करोगे, आई स्टिल प्रेडिक्ट द सेम थिंग्स. मैं कोई भी एक दूसरे फिक्चर के नहीं जाऊंगा कि हाउ कैन एनीवन से कि अच्छा आर्सेनल जो है चार इतना के अच्छा चार परफॉर्म कर रही है. प्रेडिक्शन गलत हुए गौरव, 4 के 4 हम मान प्रेडिक्शन रहे तेरे हैं, गलत हुए हैं चारों मैच. हम मान रहे हैं, लेकिन अगेन वो चीज कितना वो चीजों पे डिपेंड किया, इतना वेरिएबल साथ में प्ले आउट हुए तो ये रिजल्ट आया. फिर से अगर हम बोले कि नहीं फिर से होगा वो चीज, बारसा फिर से अपना रेड कार्ड लेगी, फिर से एक भी शॉट टारगेट पे गोल पे नहीं जाएगा सिटी का 37-34 में से, फिर से इधर एकदम. ये अगर मैंने अभी देखा बायर्न वाला गेम, मतलब बायर्न वाज प्लेइंग सो वेल. उसका जो गोरेट्स्का और किमिच जो खेला है वो गेम, वो तो वो ऐसे टर्न अप करेगी जैसे वो पूरा सीजन नहीं दिखी है, उसके जगह पे ऐसा दिखने खेलने लग जाता. तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दीज थिंग्स, हाउ यू कैन से. मैं आजकल जो भी 24 आवर्स के पास जितने भी यूट्यूब क्रिएटर्स ने वीडियोस डाले मैं देख रहा हूँ, एवरीवन हैज द सेम टाइटल, यूरोपियन लेगेसी, रॉयल्टी, दीज आर द वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, पावर ऑफ फ्रेंडशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इस पे अगर कोई प्रेडिक्ट करे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर फुटबॉल सेट लॉजिक सेट की ऐसा होगा, पर चारों के चारों गेम्स कंप्लीट ऑपोजिट गए उसके. Not यार, only you, there did were two Bayern play people गौरव. well? ए भाई, did हाँ. Bayern play well और Arsenal again bottled? That is the main question, क्योंकि नहीं हम तू मैंने ज्यादा बायर्न गेम प्रेडिक्ट देखा, कर यार. वही दिखा. आर्सेनल मतलब जो आर्सेनल का क्लास है उससे तो फिर वही ऑन डे परफॉर्मेंस की बात है कि आर्सेनल का जो क्लास हो सकता था, they really didn't match up just because it was a big day. What is the problem there? I just can't wrap my head around it. अरे आई नो, आई एम अ बारसा फैन, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसे अ बिग डे कंप्लीटली चेंज. ए मैड्रिड फैन वोंट से कि भाई तुम लोग के लिए तो द मेंटालिटी दैट मैड्रिड हैज इज अ बीस्ट मेंटालिटी, उसको कुछ नहीं पता चलता है. मतलब दे आर प्लेइंग एट द But बिगेस्ट स्टेज, there is a क्रूज के कमेंट्स नहीं देखते हो बिफोर द गेम But आफ्टर because they द गेम. always I, win यार, yeah, उन्हें हारने की हाँ, आदत नहीं है, उन्हें जीतने की आदत है. एंड नहीं इट्स नहीं, इट्स द that's उन्हें मेंटालिटी. फर्क नहीं पड़ता. उनको फर्क नहीं पड़ता अगर हार भी. लाइक बास्केट गोइंग टू द पेनल्टी स्पॉट, जगलिंग, यही सब दिखा रहे हैं अभी लीग में. बट माय क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना वन द ला लीगा लास्ट ईयर. दे नो हाउ टू विन. ऐसा नहीं है कि these players don't know how to win. Arsenal have not won a मतलब major league title or major things in the past 4-5 years. It's a very young team. A young team bottling at this age, with a very good coach like Arteta is a great coach for me. यहाँ बॉटल होने का क्या रीजन हो सकता है? लाइक देयर मल्टीपल थिंग्स ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बट हमेशा कैसे बॉटल आपका है? बायर्न इतना वाज ज्यादा. फार सुपीरियर, मतलब मेरे हिसाब से सेकंड लेग बायर्न वाज फार सुपीरियर. एंड ग्रेट फुटबॉल परफॉर्मेंस ओवरऑल हर डिपार्टमेंट में. बहुत अच्छे टैकल्स हो रहे थे मिडफील्ड में, और पूरा बॉल के लिए कमिट. गोरेट्स का कहाँ कहाँ स्लाइडिंग टैकल मार रहा है, जहाँ पे मतलब एकदम जरूरी नहीं हो बॉल जाने दे सकते हैं वो कुछ भी कर रहा था. वो लोग एकदम था कि भाई ये गेम तो लेके ही जा. ऐसे स्टेटमेंट टू यूरोप की बायर्न इज हैज अराइव. अब वो एक ही गेम है, क्या पता वापस फिर से चालू हो जाए, पर वो वाला गेम को तो काफी अच्छा लगा बायर्न का. I'd love to see that. But Madrid is going to take this. Well, you can't. I mean, they deserve this 15. Madrid is going to take it. चलो ठीक है. I think we are done with everything. So guys, that's Okay it for guys. the pod. Yeah, that's it for the podcast. And in the next podcast, we'll be talking about the semis. Also, if we get time, we'll talk about the El Clasico results. Like, अगर सब आ जाते हैं, Barca fans, Madrid fans, so we'll definitely talk about that. And yeah, that's it. See you guys in the next podcast. Bye bye. Nobody hears, but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time